तो दोस्तों, तो मैं एकदम आज आपको लाइव बताऊंगा मेमोरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। जैसे बच्चों, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि बहुत लोग लिखा लिखाया नोट्स उसको केवल पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, एकदम आपके सामने लिख के एकदम पूरा बताऊँगा। एकदम थोड़ा सा 5 या 6 मिनट में पूरा एकदम फिक्स आपको बता दूंगा मेमोरी ग्लैंड क्या होता है भैया, स्तन ग्रंथि क्या होता है, एकदम लिख कर बढ़िया से बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, कोई इसमें रिटेन नोट्स मतलब आगे से लेके नहीं रखा हूँ। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, एकदम क्लियर। मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि, आप लोग सब लोग जानते हैं क्या होता है। लड़कियों में 12 से 13 साल पर जब यौना आरंभ आता है, प्यूबर्टी आता है, तो स्तन का आकार धीरे धीरे क्या है, बढ़ने लगता है। ठीक है, लड़कों में भी स्तन रहता है, लेकिन लड़कों में इसका एक्टिवेट रहता है, डीएक्टिवेट रहता है। अगर मैं कोई पूछे लड़कों में स्तन ग्रंथि होता है, तो आपका ये स्तन ग्रंथि होता है, लेकिन उतना एक्टिवेट यहाँ पर नहीं होता है। मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, देखिए, तो शुरू करते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होता है, देखो आप देखना, इसका चित्र देखना, ये ऐसे मतलब करके उसका चित्र मतलब होता है, बीच में क्या है तो ऐसे मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड, मतलब ऐसे ही होता है मेमोरी ग्लैंड ना। तो मेमोरी ग्लैंड जो स्टार्ट होता है कहाँ से, सेकेंड रिब्स से लेकर आपका 6 रिब्स के बीच में होता है। जो पसली नहीं होती, पसली आप देखेंगे, पसली पढ़ेंगे तो इसी से क्या होती है, पसली होती है, आपकी बॉडी में पसली होती है ना। तो सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होकर कहाँ तक आता है, 6 रिब्स तक क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है भैया। इतनी बात आप तो समझ ही गए हैं, 6 रिब्स तक होता है। ठीक है, समझ गए हैं बात की नहीं, ये बात ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि ये जो मेमोरी ग्लैंड पर फिर बना लेते हैं, देखो मेमोरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ये मॉडिफाई स्वीट ग्लैंड होता है। क्या होता है भाई, मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई होता है स्वीट ग्लैंड होता है, स्वीट ग्लैंड, मॉडिफाई स्वीट ग्लैंड होता है। ये बात आप लोग जान गए, मॉडिफाई स्वीट ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बाद ये सेकेंड से लेकर उतना तक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये जो बाहरी वाला एरिया है इसे हम बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निप्पल। और जो इसके अलावा अगर अगल बगल बगल काले कलर का जो रहता है उसे बोलते हैं भैया एरियोला, बोलते हैं एरियोलर टिश्यूज बना होता है। क्या बोलते हैं, एरियोला यहाँ पर है। ये बहुत ही क्या होता है भैया, सेंसिटिव होता है। क्या होता है, सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होता है मतलब बच्चे इस पर जैसे ही मुंह लगाते हैं, जैसे दूध मिल्क खींचने के लिए, ये तुरंत हाइपोथैलेमस को और पीयूष ग्रंथि क्या है, तुरंत सिग्नल जाता है, जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन मतलब दूध बाहर निकल पाता है। पूरा पूरा एकदम ये न्यूरॉन्स के द्वारा ही काम करता है। आपको बहुत आगे मतलब उच्च क्लास मतलब इसके आगे क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया, मतलब इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, देखो मेमोरी ग्लैंड फिर बना लेते हैं। देखो मेमोरी ग्लैंड ये बन गया, क्या बन गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया। तो इसके बाहरी बाहरी मतलब क्या होता है, फैट जमा होता है। बाहर क्या होता है, फैट जमा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या है, बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एडिपोज टिश्यू अपने शुरू करते हैं। तब अंदर क्या होता है, सबसे अंदर क्या होता है भाई, कि देखो एकदम अंदर देखो ऐसे लेब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, लेब्यूल्स, लेब्यूल्स जैसे टेस्टिस वेस्टिस बिस्टर उस्टर में देखेंगे ना, लेब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कोष्ठक प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही लेब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 15-20 होते हैं। ब्रिस्टर में कितना होते हैं, 250 होते हैं, लेकिन इसमें 15-20 क्या होते हैं भैया, लेब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 15-20 क्या होते हैं, लेब्यूल्स होते हैं। अब इसमें लेब्यूल्स में देखो बच्चों, ऐसे 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 गोला गोला सा गोला गोला सा गोला गोला सा क्या होता है, छोटा छोटा एल्वोलियाई प्रेजेंट होती है। क्या होती है, एल्वियोलियाई, एल्वोलियाई। इसमें क्या होता है भैया, मिल्क प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, दूध इसी में बनता है, दूध इसी में बनता है। और जो खाली स्थान है वहीं पर दूध आकर इकट्ठा होता है, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। जो खाली स्थान है उसे वहीं पर दूध आकर इकट्ठा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, ल्यूमन कहते हैं। समझ में आ गया सबको बात, ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो ये सब लेब्यूल्स होते हैं, मान लीजिए एक लेब्यूल्स के अंदर, अब देखिए अब इसी के अंदर से एक नलिका पतली सी निकली होती है, दूध को ले जाने के लिए एक पतली सी नलिका निकली होती है भैया। क्या निकली होती है, पतली सी नलिका निकली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक तरीके से कहते हैं मैमिलरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नलिका जो निकली होती है क्या कहते हैं भैया, मैमिलरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, मैमिलरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वैसी नलिका क्या होती है, हर जगह से आई होती है। वैसी नलिका क्या होती है, हर जगह से आई होती हैं, और एक मिलाकर क्या होती है, एक बड़ी नलिका बनाती है। क्या बनाती हैं, एक बड़ी नलिका बनाती हैं। तो जो ये बड़ी नलिका बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैमिलरी डक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, मैमिलरी डक्ट बोलते हैं, मैमिलरी डक्ट बोलते हैं। मैमिलरी क्या है, डक्ट बोलते हैं। अब मैमिलरी डक्ट कई सारी मतलब कई ठो ऐसी ही डक्ट क्या होती हैं, हर जगह से आती हैं। कई से ऐसी डक्ट आती हैं जो एक बड़ी सी डक्ट बना देती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैमिलरी एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैमिलरी एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैमिलरी एम्पुला। अब कई सारी एम्पुला हर जगह से मतलब ऐसी आती हैं। कई सारी एम्पुला मिलकर क्या बनाती हैं, एक मतलब कई सारी एम्पुला मिलकर एक तरीके से क्या बनाती है भैया, लैक्टिफेरस टिब्यूल बनाती है। क्या बनाती हैं, लैक्टिफेरस टिब्यूल, लैक्टिफेरस टिब्यूल, लैक्टिफेरस क्या बनाती
बनाती हैं, टिब्यूल बनाती हैं। इस टॉपिक थोड़ा सा कॉन्जुगेटेड टॉपिक है, कंस्ट्रक्टेड मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको फिर समझते हैं मामला क्या है। ठीक है, पहली बात तो आपका जैसे समझ लीजिए कि एक तरीके से पहली बात तो आपका एल्वोलियाई है। ठीक है, एल्वोलियाई है, उसके अंदर खाली स्थान है क्यों है, ल्यूमेन है। अब ये जब बहुत सारी नलिका इसके अंदर से मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, मैमिलरी टिब्यूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैमिलरी टिब्यूल्स बनाती हैं। जब मैमिलरी टिब्यूल्स क्या है आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं, मैमिलरी डक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मैमिलरी डक्ट बनाती है। जब बहुत सारी मैमिलरी डक्ट आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं, मैमिलरी एम्पुला बनाती हैं। जब बहुत सारी मैमिलरी एम्पुला आपस में मिलती है तो क्या बनाती हैं, लैक्टिफेरस टिब्यूल बनाती है। क्या बनाती है, लैक्टिफेरस टिब्यूल बनाती है। लैक्टिफेरस टिब्यूल से क्या होता है, बाहर मतलब निप्पल के द्वारा दूध बाहर निकलता है ना। देखिए प्रोलैक्टिन क्या करता है, दूध बनाने में मदद करता है। और वो जो एडिपोज टिश्यू बना हुआ है, एडिपोज टिश्यू जैसे मान लीजिए मेमरी ग्लैंड अगर मैं आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ऐसे क्या होता है, मेमरी ग्लैंड फिश बनाते हैं। देखिए क्या है, मेमरी ग्लैंड, ये तो मेमरी ग्लैंड फिश बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो टिश्यू बनी हुई है इसे क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एक तरीके से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा जब लड़कियों में यौन आरंभ आता है, लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं 12-13 साल के ऊपर, तब उसमें आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसके अंदर एक टिश्यू और होता है इसके अंदर, जिसमें आपका ढेर सारा आपका जैसे आपका एल्वोलियाई हो गया, ल्यूमेन हो गया, मैमिलरी टिब्यूल हो गया, मैमिलरी डक्ट हो गया, लैक्टिफेरस टिब्यूल हो गया, जो भी आपका पूरा मेन सिस्टम है इसी के अंदर आता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रैंडुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं भाई, ग्रैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, जो कि इस किस तरह होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रोजन के द्वारा। मैंने सब बातें आपको बता दिया। एक बार मैं आपको एकदम ओरिजिनल चित्र आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या क्या बताया। ठीक है, ये देखिए सभी चीज़ आपको बता दिया मैंने आपको। देखिए ये देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स, देखिए आप ब्रेस्ट है, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स है जो कि एक्स्ट्रा बताते हैं, पेक्टोरियस मेजर्स देखो यहाँ पर है। इसके बाद लेब्यूल कंटेनिंग एल्वोली में आपको पता है, सेकेंडरी टिब्यूल, टर्सरी टिब्यूल से बनता है। मैमिलरी डक्ट मैंने आपको बता दिया, लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला सब है ना। इसी तरीके से क्या होता है, मेमरी ग्लैंड की संरचना मैंने आपको एकदम समझा दिया एकदम अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।